Hello friends, how are you? I am Abdul Wahab and I am going to present you I'm going to present in front of you 20 questions regarding GK and GS. मेरा नाम अब्दुल वहाब है। आज आप लोगों के सामने मैं 20 क्वेश्चन पेश करने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और इस तरह से हर दिन आप मेरे को देखेंगे 20 क्वेश्चन जीके जीएस से। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। The Union Health Minister launched mental health policy on, and your option is here, like this, okay? 20th October 2014, like this, 10th October 2014, and 25th October 2014, and 26th October 2014. And your time starts now. And your answer is here, 10th October 2014. That means B. Okay. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों के सामने मैं दूसरा क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो ये है। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड संसद संसद आदर्श ग्राम योजना, दैट मीन्स SAGY, एंड ऑन नाउ योर ऑप्शन इज हियर, बी ए 11 अक्टूबर, बहरहाल आप देखिए, और ये है, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नजर आ रहा है 11 अक्टूबर, 20 अक्टूबर 2014, 25 अक्टूबर 2014 एंड 24 अक्टूबर 2014। आपका टाइम शुरू होता है अब। और आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, 11 अक्टूबर 2014। दोस्तों, बहुत कुछ बोलने के लिए रह गया है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप आंसर जान रहे हो तो मेरे 7 सेकंड का जो टाइम है उससे पहले आप खुद दे दीजिए कमेंट बॉक्स में ABCD करके, जैसे जैसे वैसे सिर्फ ABCD कर दीजिएगा। और अगर नहीं जान रहे हैं और वेरी सीरियस टू, मतलब के कमीशन निकालने के लिए सीरियस हैं और आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, आप रीच दोबारा देखिए, आप रीचेकिंग देखिए, मैं तो उसके बाद डायरेक्ट जवाब दीजिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर द 11th Metropolis Congress was organized, and your option is in front of you. B है पुणे है, बहरहाल A दिल्ली है, उल्टा उल्टा रहा है पटना है, और ये क्या है, हैदराबाद है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेयर द 11th Metropolis Congress was organized, और आपका आंसर यहाँ है हैदराबाद, हैदराबाद। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the 11th Metropolis Congress was organized in Hyderabad in, very important question, related मैंने दो क्वेश्चन आपके सामने बना दिया। आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने सामने है, अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2013, अक्टूबर 2016, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And Mr. Answer come here. October 2014. Okay, next question. That means question number 5. When the Indo-US military exercise युद्ध अभ्यास was held, time का है, very important question, informative. When the Indo-US military exercise युद्ध अभ्यास was held, और ऑप्शन इसके सामने है, 2013 है, 2015 है, 16 है, 2014 भी है और 2012 भी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस दरमियान में आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए टाइम शुरू होने से पहले ही पहले। और आपका आंसर है यहाँ पे
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर क्वेश्चन नंबर 6 मेरे से रूट गए हैं शायद, आगे बढ़िए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जनाब। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2014 हेल्ड? पहले तो कोई कब था, वेन था, अभी वेयर है। तो कब ये हुआ देखिए, आपका ऑप्शन है पूंछ, रानी रानी घाट होना चाहिए था, दिल्ली एंड पुणे। और रानी घाट होगा यानी वो रानी खेत है, ये रानी खेत है। एंड योर ये उत्तराखंड में है, पूंछ उत्तराखंड में, पुणे जानते हैं, दिल्ली जानते हैं। और टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आंसर इज हियर, रानी खेत उत्तराखंड। जानबूझ के मैंने लिख दिया इसलिए कि यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं था। अगर लिख रहा हो तो बहुत नीचे चल रहा था, इस वजह से मैंने सोचा कि आंसर मैं दे दूंगा आप लोगों की जानकारी के लिए। यानी रानी खेत उत्तराखंड में है, जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हुआ था, हेल्ड हुआ था, लगा था। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा? क्वेश्चन तो बिल्कुल जानते होंगे, मैं इंग्लिश जानना बोल रहा हूँ तो इससे का वो आप हिंदी भी समझ रहे होंगे। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा के लिए चुने जाते हैं बिहार से? और आपका टाइम स्टार्ट ना, योर ऑप्शन इज हियर, 14, 20 और 30 और 35। और आपका टाइम शुरू होता है अभी। और आंसर आपके सामने 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। यार 9, व्हाट इज यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग जानते होंगे अगर तुम लोग बिहारी बाड़ा तो, बिहार बाड़ा तो। ओके, अब इफ यू आर फ्रॉम बिहार यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, योर ऑप्शन इज हियर, दशहरा, दीपावली एंड होली एंड छठ पूजा। और आपका टाइम स्टार्ट नाउ। And your answer is here. That's about the Chhat Puja. Also, I am from Bihar, so I know about that Chhat Puja and respect this Chhat Puja very much. Really, पूरे शहर को दूल्हा दुल्हन बना दिया जाता है। बहुत से हमारे हिंदू भाई लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन पूजा होता है ये, दिल साफ वाली पूजा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, who has been awarded the Nobel Prize for Literature in 2014? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मैं प्रीवियस क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ, तो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, इसको याद करने की जरूरत है। ओके, नाउ योर ऑप्शन इज हियर, कल्पना क्या है, पैट्रिक मोडियानो, टी पैरोली, टैगोर एंड कल्पना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, who has been awarded the Nobel Prize for in 2014 literature. Okay, and your answer is here. देखिए कितना नाम है, पैट्रिक मोडियानो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कम हियर, which European country recognized the state of Palestine first? पहली, सबसे पहली यूरोपियन कंट्री में फलस्तीन को किसने ये किया, मान्यता दी? और आपका ऑप्शन इज हियर, डेनमार्क, स्वीडन, और क्या है भाई, इटली और नॉर्वे। सी का नॉर्वे है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए या फिर दोबारा रिपीट करिए तो आपको याद ही हो जाएगा। इसलिए जब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो याद ही कर रहा हूँ। स्वीडन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12,
In which country the Winter Olympic Games was held in February 2014? यानी किस कंट्री में 2014 में विंटर ओलंपिक गेम का इनकाद हुआ था, यानी मुनकाद हुआ था, यानी हुआ था, ओके, हेल्ड हुआ था, ओके। और यूके है, और इंडिया है, और रशिया है, और क्या है, यूएसए है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है ना, देखिए इंडिया मत कहिएगा जनाब। And answer is in front of you, Russia. Question number 13. Come here. In which year was the Regulating Act passed? Which year? Okay, option is here. AD में आ रहा है, very good, okay. And AD 1773, 1755, 1753, 1754. And your time starts now. ये एक लिखने वाली चीज, याद करने वाली चीज है, रिपीट करते रहेंगे तो याद हो ही जाएगा। ये सब कौन बार एंड आंसर इज हियर AD 1773। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी ये बादशाह थे, उनका कैपिटल कहाँ था? ये देखने वाली बात है, और करने वाली बात है। रामगढ़, राजगढ़, शिवपुर, और कौन है, रामनगर। और आपका टाइम स्टार्ट नाउ। और आंसर सामने आपके, राजगढ़। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन, देखिए अब ऐसे थोड़ा सा हो गया, इन द 17th एशियन गेम्स इन हेल्ड इन 2014? 1414 में, 2014 में जो एशियन गेम्स हुआ था, इसमें इंडिया का पोजीशन कहाँ था? इंडिया हमारा कहाँ कहाँ खड़ी थी इंडिया? ओके, ऑप्शन इज हियर, 6th पोजीशन, 4th पोजीशन, और 8th पोजीशन, एंड 7th पोजीशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज हियर, क्या है, 8th पोजीशन, लास्ट पोजीशन है, इसमें से पूरा लास्ट पोजीशन ऐसा अगर होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। Which award is given for excellence in sports? Very important question, really excellence, कौन सा अवार्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स के लिए? टैगोर अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, और अटल अवार्ड, और नेहरू अवार्ड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप जवाब देना जानते हैं पहले से तो कमेंट बॉक्स में फट से दे दीजिए, ओके। एंड योर आंसर इज हियर, अर्जुना अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 17। प्रिंस वेव्स कप, क्या नाम है? प्रिंस वेव कप इज एसोसिएटेड विथ द गेम ऑफ, कौन किस गेम को बना जाता है प्रिंस वेव्स कप? आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने। क्रिकेट को माना जाता है, और हॉकी को माना जाता है, और गोल्फ को भी माना जाता है, और फुटबॉल। इसमें से किसको माना, किस गेम को कहा जाता है प्रिंस वेव्स कप? बहुत इंपॉर्टेंट, जानना चाहिए हम लोगों को। आई नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। एंड आंसर इन फ्रंट ऑफ यू हियर, गोल्फ को कहा जाता है, गोल्फ है ना, गोल्फ को कहा जाता है, प्रिंस वेव कप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 इन फ्रंट ऑफ यू। गौतम बुद्ध gave his first sermon at, अब सरमोन का मैं मीनिंग नहीं जानता था, तो मैंने डिक्शनरी देखा तो देख रहा हूँ उपदेश है, ओके। सरमोन मीन्स उपदेश। गौतम बुद्ध को दिया पहला सरमोन, उपदेश दिया गौतम बुद्ध ने, दिया अपने पहला उपदेश। कहाँ पे दिया? क्या है, सारनाथ, वैशाली, और क्या है भैया, राजगीर, और गया। ये सोचने वाली बात है।
और आप मुझे लगता है कि जानते हैं, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। कब लिख के मैं आपके सामने जवाब दे दूं? ऑप्शन इज हियर। एंड ये रहा जवाब, सारनाथ पहली मरतबा। क्वेश्चन नंबर 19, which Chinese traveler visited India during हर्षवर्धना रूल? हम हमारे हर्षवर्धना, उसमें वो बहुत, उसका नाम लेना बहुत मुश्किल है चाइनीज लोगों का, फिर भी देखिए सामने है, हियून संग एंड फा हिलान एंड छा ची छा छू एंड आई सिंग। टी टी साइलेंट रहेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर टी संग हो जाए ना, टी साइलेंट रहेगा, हैंड इसको साइलेंट नहीं रहेगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आंसर इन फ्रंट ऑफ यू, ह्यून सांग। अब संग करिए, संग संग करिए, मुझे लगता है संग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैसा लगेगा? आपको पसंद है तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे हौसला अफजाई करेंगे और कॉलेज करेंगे। और कुछ कमेंट मशवरा देना है तो कमेंट बॉक्स में मशवरा दीजिएगा। इन विच लैंग्वेज वाज तुजुके बाबरी रिटेन? किताब का नाम है तुजुके बाबरी, किस जबान में लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग को जाना चाहिए। ओके, ऑप्शन इज अरेबिक और पर्शियन, उर्दू एंड तुर्किश लैंग्वेज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। And answer in front of you, this is the last answer, last question, तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया। अब मुझे आप इजाजत दीजिए। अब मैं क्या, कैसा मेरा रहा, क्या मशवरा दे सकते हैं, मैं क्या और क्या मैं पेश कर सकता हूँ आप लोगों के सामने? आप मशवरे से नवाजिएगा और मैं कोशिश करूँ। एक्चुअली आई लाइक हिस्ट्री, जीके जीएस, दैट्स व्हाई आई स्टडी एंड आई वांट टू राइट डाउन हियर, एंड आल्सो यू टेक बेनिफिट फ्रॉम मी। नहीं, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ, तभी तो सीख रहा हूँ। सीखता हूँ मतलब मैं पर्सनली जीके जीएस का बहुत शौकीन हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो मैं समझा कि इसी बहाने मैं भी आपके सामने डाल दिया करूँ। मुझे लगता है कि आप पसंद करेंगे। ओके, इजाज़त दीजिए, बाय बाय।